उससे भी ज्यादा होश उड़ाने वाली खबर सुननी है। चाइना एंड पाकिस्तान ने जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि जो कश्मीर इशू है उसको वो रेज करेंगे यूनाइटेड नेशंस में, एंड कह रहे हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए इस डिस्प्यूट का। पाकिस्तान और चाइना तगड़े एलाइज हैं एंड इंडिया से बेहतर कौन जानता है। चाइना ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं इनटू पाकिस्तान वाया सीपेक, पोर्ट्स भी कंस्ट्रक्ट करे हुए हैं एंड मिलिट्री कोऑपरेशन तो क्या बोलें, ऑपरेशन सिंदूर एक एग्जांपल ले लो। पीछे से चाइना ने पाकिस्तान की इतनी मदद की कि हमारा एक एक वेक्टर इधर उधर हिलता था तो पाकिस्तान को पता रहता। चाइना पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है एंड अब तो वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी देने वाला है। इंडिया के पास भी अभी कोई तरीका नहीं है स्टेल्थ फाइटर जेट्स को एक्वायर करने का। पाकिस्तान यूएस और ईरान के बीच में मीडिएट कर पा रहा है क्योंकि उसके पास चाइना की बैकिंग है एंड अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि उसको वो सारी इनसाइट्स चाहिए इनटू ईरान जो उसको और कोई भी नहीं दे पाएगा। इसीलिए उसको एक पार्टनर चाहिए इन दैट रीजन एंड उभर के कौन आया? पाकिस्तान। एंड देखो अगर पाकिस्तानीज की बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत खूब अपना रोल प्ले किया है, ठीक है। अच्छा रिलेशनशिप रखना दोनों सुपर पावर्स के साथ, वाजी वाह। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ्स लगाए हैं एंड इंडिया जो कि ओपनली प्रो अमेरिका है, ओपनली प्रो इजराइल है, हमारे ऊपर लगे हुए हैं 50% एंड इनफैक्ट अभी तक तो कोई प्रॉपर ट्रेड डील भी नहीं हो पाई है। बट ऐसा लगता है पाकिस्तान को पता है दुनिया किस तरफ जा रही है, नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा रहेगा एंड वो अच्छे से जानता है कि अगला सुपर पावर चाइना ही है, इफ नॉट दी करंट सुपर पावर। वो लीडर है टेक्नोलॉजी में, एआई में एंड इसीलिए काफी ज्यादा अलाइनमेंट है पाकिस्तान का टुवर्ड्स चाइना। वैसे तो हम पहले आपको इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बता चुके हैं पर अब भाई लेटेस्ट वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन हो चुका है पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप का, क्योंकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना एंड बाय द वे ये पूरी विजिट का हमारे इंडियन मीडिया में तो खास कहीं मेंशन है ही नहीं एंड इनफैक्ट जो ट्विटर पोस्ट भी हैं कुछ ना कुछ वो तो ब्लॉक ही कर रखी है इंडिया में। तो जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना जाके इस टाइप की स्टेटमेंट्स देते हैं एग्जैक्टली तो उन्होंने बोला है 2 souls 1 heart, बट मतलब मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है 2 जिस्म 1 जान टाइप्स। एंड जाके उन्होंने ये भी बोल दिया कि इनका जो रिलेशनशिप है उसकी जिंदाबाद। एंड ये पूरी स्पीच उन्होंने दी पाकिस्तान चाइना की B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद बैक टू बैक टॉक्स की हैं बीजिंग में सर्बियन प्रेसिडेंट के साथ एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ। देखो नॉर्मली बयानबाजी में हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते बट व्हेन इट कम्स टू चाइनीज डिप्लोमेसी तो भाई ये कोई अमेरिकन डिप्लोमेसी, ट्रम्प टाइप की डिप्लोमेसी तो है नहीं कि जो भी मुंह में आया बोल दिया, या यूरोपियंस जो लगातार झूठ ही बोलते रहते हैं। यहाँ पे बताया गया, ये ग्लोबल टाइम्स ही रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना एंड पाकिस्तान को एक्सेलरेट करना चाहिए और क्लोजर रिलेशनशिप रखना चाहिए। ये ऑल वेदर पार्टनरशिप है एंड शी जिनपिंग ने खुद बोला है कि जो दोनों साइड्स हैं आपस में उनका जो रिलेशनशिप है दे विल प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी एंड ये दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि एक अच्छी कम्युनिटी होनी चाहिए एंड अच्छा फ्यूचर होना चाहिए नेबरिंग कंट्रीज के साथ। एंड देखो चाइना ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें बोल रहे हैं, दे पुट इनटू प्रैक्टिस व्हाट दे से, दे पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। रशिया और चाइना का एग्जांपल देख लो, कभी भी इतने ज्यादा क्लोज थे नहीं बट वो जो कह रहे हैं वो अपने रिलेशनशिप्स में भी कर रहे हैं। एंड इंडिया अगर आप देखो तो इंडिया सार्क को इग्नोर कर रहा है। अब सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें साउथ एशिया की कंट्रीज हैं जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये इंडिया का ही स्टेटमेंट है जब वो कह रहे हैं सार्क के मीटिंग के बारे में कि चाइना की बहुत ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इंडिया के नेबरहुड में। एंड सार्क डोरमेंट रहा है कब से? नवंबर 2014 से। तो जयशंकर की ही स्टेटमेंट है ये बताते हुए कि सार्क इज ऑन पॉज। हमने उसको फुल स्टॉप नहीं किया है एंड वो बता रहे हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान अप्रोच। अब पाकिस्तान की अप्रोच क्या है हम पहले भी वीडियोस में आपको बता चुके हैं, आगे और सुन लो। अभी अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, वाइडली रिपोर्टेड है, ये इंडियन मीडिया में भी रिपोर्टेड है कि पाकिस्तान और चाइना सोच रहे हैं कि एक नया साउथ एशियन ब्लॉक बनाए। बिकॉज सार्क में डोमिनेंट नेशन कौन था? इंडिया था, बट एक ऐसा फ्रेमवर्क बना हुआ था कि भाई सारे कंट्रीज इन द रीजन मिलते हैं, आपस में कुछ डिस्कशन होती है, कहीं ना कहीं जिसके भी जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। बट अब इंडिया ने सॉर्ट ऑफ इग्नोर मार दिया है सार्क को, तो अब कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के तरफ से, पाकिस्तान एंड चाइना दोनों के तरफ से कि एक ऑल्टरनेटिव बना लिया जाए टू सार्क। एंड देखो इंडियन मीडिया बोलते रहेगी अरे दिस वोंट वर्क, दिस दैट। मैं कह रहा हूं इट विल डेफिनेटली वर्क एंड उसका एक पर्टिकुलर रीजन है क्योंकि चाइना इन्वॉल्व है। देखो चाइना के पास सब कुछ है आज के डेट में, सब जानते हैं कि अगला अमेरिका चाइना है, नेक्स्ट सुपर पावर चाइना है इफ नॉट दी करंट सुपर पावर। उनके पास पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वो। एंड अगर आप देखो इन सारे देशों को, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, सारे पार्ट हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक्सेप्ट फॉर 2 कंट्रीज, इंडिया एंड भूटान। एंड भूटान भी कब हाथ से चला जाएगा हमें नहीं पता। इंडिया कहां पे फोकस कर रहा है? क्वाड पर।
तो अब क्वाड क्या है? क्वाड है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग मेंट फॉर सिक्योरिटी। इसमें है इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका क्या काम है? बेसिकली व्हाट इट डज इज कि भाई वो एंटी चाइना है, किसी तरह हमको ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है कि हम काउंटर कर सके चाइना का बिहेवियर। अरे यार, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं क्वाड पे, एंड ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि क्वाड इज डेड। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप अमेरिका देखो तो अमेरिका तो अपने बेसिस खुद नहीं बचा पा रहा मिडिल ईस्ट में, तो वो यहां पे आके क्या कर पाएगा? चाइना जहां पीछे रह के ईरान की इतनी मदद कर सकता है कि ईरान धराशायी कर देता है अमेरिका को, तो अमेरिका यहां पे आके क्या करेगा? एंड ऊपर से चाइना ऑलरेडी क्लियर कर चुका है अमेरिका को कि भाई ताइवान वाले किस्से से ना तुम बाहर रहो। अब तो अमेरिका के ये हाल है कि वो जो प्रॉमिस करते हैं ना वेपन्स ताइवान को देने के लिए, उनके पास वो वेपन्स भी नहीं है देने के लिए। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है चाइनीज वेसल्स के लिए। यू कैन सॉर्ट ऑफ इमेजिन के खुला है। किसी की दम है इंक्लूडिंग अमेरिका के जाके चाइनीज वेसल्स को टच करे, उसको अटैक करे। एंड ऊपर से अमेरिका दिखा चुका है कि वो कितना अच्छा एलाय है। साउथ कोरिया से, जो उसका लॉन्ग टर्म एलाय है, वहां से एयर डिफेंसेस मूव करके ले आए मिडिल ईस्ट इजराइल को देने के लिए। तो अभी क्वाड मेंबर्स की मीटिंग हुई थी इंडिया में, उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ? वहां पे ये बात हो रही है कि भाई सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बनाएंगे, ठीक है, अपनी रीजन में। अंग्रेजी काफी सारी लिखी हुई है। एंड वो ये बोल रहे हैं कि फिजी के अंदर अपना पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया होप कर रहा था, एंड इनफैक्ट क्वाड को रिवाइव करने के लिए सब ये होप कर रहे थे कि जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, मतलब बेसिकली ट्रंप आएंगे इंडिया, ठीक है, क्वाड मीटिंग करने के लिए। बट ट्रंप के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो इसलिए वो कभी आए भी नहीं। एंड यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप भी उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट है ओवर टैरिफ्स। एंड मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड में रहने से इंडिया को क्या मिलता है? क्या यहाँ पे कोई पैसे आते हैं? इनफैक्ट हमारे तो पैसे और लगेंगे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में हमारे पैसे और लगेंगे। तो देखो, मेरे हिसाब से तो कोई बहुत मीनिंगफुल बात निकली नहीं, ठीक है, मार्को रूबियो की इस विजिट से। ठीक है, वो ताजमहल वगैरह विजिट करने गया, वो एक बात थी जो मीडिया में बड़ा दिखा रहे थे। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आके कहता है कि भाई इंडिया का प्लान है $500 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस गुड्स खरीदेगा इंडिया। एंड इसको अगर आप थोड़े और पीछे जाओ तो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो सेम मिस्टेक नहीं रिपीट करेंगे इंडिया के साथ जो वो चाइना के साथ कर चुके हैं, क्योंकि चाइना को सुपर पावर बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिकन्स बेसिकली ना, दे वांट टू सक अस ड्राई। वो बेसिकली कह रहे हैं हम तुमको कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं देंगे, तुम तो हमसे बस गुड्स खरीदते जाओ। एंड वी नो कि अमेरिकन, अगर मिलिट्री आप ले लो चीज़ें, ठीक है, उनके F-35s, F-16s, वॉट एवर मिलिट्री हार्डवेयर वो बेच रहे हैं, वो कितना ओवर प्राइस्ड है, ये तो ईरान में देख लिया ना हमने। अब देखो चाइना का और क्या कहना है। उसका कहना है कि जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो कोल्ड वॉर टाइप की थिंकिंग में बेसिकली गुम हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आती कि भाई फ्रेंडशिप क्या होती है, ठीक है, उनको अलायंसेस समझ में नहीं आती, वो तो टारगेट करते हैं थर्ड पार्टीज को। उनका बेसिकली ऐसा कहना है कि भाई अगर दो देशों में रिलेशनशिप ऐसा है, एक का लॉस है तो दूसरे का गेन है, वो ऐसे ही समझते हैं। एंड वो हेजेमोनिक इंटरफेरेंस रखते हैं, मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई एक सुपीरियर है, दूसरा इन्फीरियर है, जो सुपीरियर वाला बोलेगा वही होगा। एंड वो पाकिस्तान को रेफर कर रहे हैं एज एन आयरन ब्रदर। एंड उनका बेसिकली ये कहना है कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है ना, इसमें इक्वल ट्रीटमेंट होगी, म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन करी जाएगी बिटवीन कंट्रीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब हम आपस में अच्छा पीसफुल रिलेशनशिप बना के रखते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं, सबकी बल्ले बल्ले है। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान और चाइना क्या क्या इकट्ठे कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सीपेक? स्पेस प्रोग्राम में ये लोग इकट्ठे इन्वॉल्व हैं। अभी रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान की एक सैटेलाइट लॉन्च की है इनटू स्पेस। वो पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को भी लेके जा रहे हैं इनटू स्पेस। पाकिस्तान के अंदर मेट्रो बना रहा है चाइना, वहां पे एग्रीकल्चर में भी काफी इन्वॉल्व है, जो आगे जाके और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि लगता है फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी तो कम ही रहने वाली है। एंड इससे भी ज्यादा और अगर आप देखो तो पाकिस्तान पार्ट है चाइना के डिजिटल सिल्क रोड का। बेसिकली उन्होंने डेटा केबल्स ले कर दी हैं बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, तो आपस में बहुत सारी शेयरिंग कर सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री शेयरिंग हो, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बीच में ट्रेड हो, डिजिटल पेमेंट्स हो, ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड दोनों की आपस में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तो एकदम ही इंटरट्वाइंड है। अभी जो रिसेंटली बलूचिस्तान में अटैक हुआ तो उसको कंडेम किया चाइना ने, एंड चाइना ने बोला हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं एंड वी विल सपोर्ट पाकिस्तान इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। एंड BLA तो ऑलरेडी ले ही चुका है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो अटैक हमने ही किया। एंड अब तो हम जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान का कोऑपरेशन इन आर्म्स नेक्स्ट लेवल तक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये तो रिसेंटली बात आई है इसी महीने, कि चाइना ने कंफर्म किया है कि ग्राउंड सपोर्ट था, ग्राउंड ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट टीम पूरी चाइना की मौजूद थी इन पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। दिस इज बिग।
उससे भी और होश उड़ाने वाली खबर सुननी है। चाइना एंड पाकिस्तान ने जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि जो कश्मीर का इशू है वो उसको रेज करेंगे यूनाइटेड नेशंस में, एंड वो कह रहे हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए, ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा गया है। देखो, कश्मीर का इशू वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें अच्छा खासा पार्ट अक्साई चिन चाइना होल्ड करता है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम इसमें खेल चुका है, वो ये है कि नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर शक्सगम वैली है वो चाइना को ऑलरेडी दे चुका है अंडर एन अग्रीमेंट जो किया था उन्होंने 1963 में। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज होने वाला है। अब जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे तो 15 अकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है पाकिस्तान और चाइना ने। किस किस चीज में? इकोनॉमी में, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, ट्रेड, मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म एंड एजुकेशन, क्या चीज नहीं छोड़ी। एंड हमारे इंडियन मीडिया एंड एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? अरे चाइना का तो पैसा डूब चुका है पाकिस्तान में, वो तो बहुत ही खफा है पाकिस्तान से। अरे यार, अगर ऐसी स्थिति होती तो चाइना और क्यों अग्रीमेंट्स करेगा जाके? एंड देखो, बहुत सिंपल है, ज्यादातर ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितने भी अग्रीमेंट्स हैं ना, तो चाइना के पास ज्यादा पैसा है, वहां की कंपनीज के पास ज्यादा पैसा है, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे पाकिस्तान के अंदर। एंड अब बहुत सारे इंडियन लोग बोलेंगे हमें क्या जरूरत है भाई चाइनीज इन्वेस्टमेंट की, हमारे पास तो बहुत ज्यादा पैसा है। लेट मी टेल यू, नहीं है बहुत ज्यादा पैसा। FIIs वैसे भी बहुत ज्यादा एग्जिट कर चुके हैं एंड हमारी गवर्नमेंट ने ही चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए इंडिया के अंदर उनके लिए जो रूल्स हैं उसको ईज किया है। तो हम चाहते हैं कि चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। एंड देखो, कुछ तो इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स करें पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। अब ऑपरेशन सिंदूर देख लो, पूरी दुनिया ये बिलीव करती है कि चाइनीज जेट्स ने डाउन किए इंडिया के जेट्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो चाइनीज जेट्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक JF-17 फाइटर जेट बनाते हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बेचा है और कितने देशों को बेचा है। काफी इंटरेस्ट है लोगों का इस पर्टिकुलर फाइटर जेट में, स्पेशली आफ्टर पाकिस्तान इंडिया क्लैशेस। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्टेड है। एंड अगर चाइना की बात करें तो भाई वी नो एट दिस पॉइंट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चाइना है। खास तौर पे रिन्यूएबल्स का अगर आप देख लो तो EVs, बेस्ट EVs, मोस्ट सेलिंग EVs BYD चाइनीज कंपनी है। वो तो अब इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी बनाने लगे हैं भाई। उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो US के पास भी नहीं है, जिसके बिना उनके खुद के F-35 जेट्स नहीं बनते। एंड किसी चीज में अभी चाइना पीछे है तो वो है एयरक्राफ्ट में, पर वो अपने एयरक्राफ्ट भी बनाता है। चिप्स में, जैसे जो AI की चिप्स होती हैं, खासतौर पर सुपर चिप्स जो एनवीडिया बनाता है। अभी रिसेंटली ट्रंप गया था चाइना शी जिनपिंग से मिलने, कोई डील नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू एनवीडिया चिप्स, क्योंकि चाइना को लगता है हमें जरूरत ही नहीं है उन पर्टिकुलर चिप्स की, क्योंकि प्रोबेबली दे आर ऑलरेडी क्लोज कि भाई हम ऑलरेडी ऐसी टाइप की चिप्स खुद बना सकते हैं। एंड अगर इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को देख लो तो भाई हमारे यहाँ पे जैसे महिंद्रा है फॉर एग्जांपल, वहां पे बैटरी किसकी लगी रहती है? उसमें चाइना की BYD की लगी रहती है। ऐसे ही बहुत सारे, मतलब इंडिया की क्या बात करो, हम तो काफी डिपेंडेंट है ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। सबसे ज्यादा हम अगर किसी देश से इंपोर्ट करते हैं तो वो चाइना ही है। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना, मतलब हम उनको जितना एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं, तो जो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी 100 बिलियन प्लस है। इंडिया में यार ज्यादातर चीजें जो बनती है ना, उसमें भले ही मेड इन इंडिया लिखा रहे, वो असेंबल्ड इन इंडिया होती हैं, इंक्लूडिंग आईफोन्स। एंड देखो, अब इंडिया ने सोच लिया है कि भाई अब वो सारा टेक अपना US से लेंगे, तो वी विल लैग बिहाइंड, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि जो US टेक है वो चाइनीज टेक जितना अच्छा है कि नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, ये महंगा है ज्यादा, तो चाइना ज्यादा सस्ती, ज्यादा बेटर चीजें बना रहा है। देखो, एक चीज हम बोलते नहीं थकेंगे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। अभी जिस तरीके से US हेजेमोन बना हुआ है ना, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आगे दुनिया ऐसी नहीं चलेगी। एंड खास तौर पे रशिया एंड चाइना ने ये बात क्लियर कर दी है अमेरिका को। अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ना, दे आर पावर्स ऑफ द पास्ट। एंड क्लियरली पाकिस्तान ये चीज अच्छे से रिकग्नाइज करता है, इंडिया को भी रिकग्नाइज